बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और अहम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वो गलती है जो कि आम तौर पे स्टूडेंट्स पेपर्स के दौरान करके आते हैं और उन्हें डर होता है कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन इनसे आपके मार्क्स नहीं कटते। अगर कोई सख्त एग्जामिनर है, सख्त चेकिंग अगर होती भी है तो उसमें आपका 0.5 या मैक्सिमम 1 नंबर कट सकता है। अदरवाइज़ इन गलतियों से आपके मार्क्स नहीं कटते। ये वो गलतियां हैं, अगर ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपसे ये गलतियां सरजद हो जाती है पेपर के दौरान तो उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे इस चैनल पे 100 से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको पेपर हल करने का तरीका, पेपर की तैयारी करने का तरीका और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलती हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाई गई हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। जो मैंने स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स देखे, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो पहले स्टूडेंट्स फेस कर चुके हैं, आगे वो प्रॉब्लम्स आप फेस न करें। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ अहम मालूमात आप तक पहुँचाना है। सो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार मैंने जो वीडियो बनाई है उससे आपको फ़ायदा पहुँचा है। और अगर आप ये वीडियो हमारे मेन फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। मैं क्यों कहता हूं कि आप इस चैनल को दूसरे अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह पे नहीं मिलती है। सो स्टूडेंट्स, मैं बात करने लगा हूं चंद वो गलतियां जो कि आप पेपर में करके आते हैं लेकिन आपको डर होता है कि आपके मार्क्स कटेंगे। सो इन गलतियों से आपके मार्क्स नहीं कटते। ये गलतियां अगर ना हो तो बेहतर है। अगर आपसे सरजद होती है ऐसी गलती तो परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, कई स्टूडेंट्स पिछले इम्तिहान में भी, इस इम्तिहान में भी स्टूडेंट्स ने पूछा कि वो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए। आंसर शीट पे जब आंसर लिखते हैं तो उस आंसर का जो नंबर होता है वो वही होता है जो कि क्वेश्चन नंबर होता है। सो स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो आंसर नंबर लिखना भूल गए जबकि आंसर नीचे लिख दिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर्स की जब चेकिंग होती है तो उनको ये हिदायत जारी की जाती हैं कि वो रफ अमल भी चेक करते हैं। बेहतर यही था कि आप नंबर लिखते, क्वेश्चन नंबर लिखते, लेकिन अगर आपने किसी वजह से नहीं लिखा, भूल गए, तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो लगेंगे, आपका वो क्वेश्चन चेक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी गलती आमतौर पर स्टूडेंट्स करके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में जो हेडिंग्स होती हैं, जो तरतीब होती है हेडिंग्स की, वो कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जिस वजह से वो हेडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। अगर पेपर के दौरान हेडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अगर कोई सख्त चेकिंग वाला बैठा है तो वो 1 नंबर या आधा नंबर काटेगा, अदरवाइज आपको परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो मार्कर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप हेडिंग्स देते हैं, वो पेपर के दौरान वो मार्कर खुश्क हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस मार्कर को एक तरफ रख देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। बेहतर तो ये है कि आप जो वहाँ पे सुपरवाइज़र बैठे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके किसी स्टूडेंट से आप मार्कर ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो जिस पॉइंटर से आप लिख रहे हैं उसी से आप हेडिंग्स देते रहें। लेकिन क्योंकि आप पॉइंटर से हेडिंग दे रहे हैं तो ये जो हेडिंग आप देंगे उसके नीचे एक छोटी सी खूबसूरत सी लाइन लगा दीजिएगा ताकि पता चले कि ये हेडिंग दी हुई है। सो आप उस पॉइंटर के साथ आपने हेडिंग्स आगे देते रहना है, उन हेडिंग्स को आगे छोड़ नहीं देना। सो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे तो कुछ बोर्ड्स में अब OMR शीट आ चुकी है, आपको सिर्फ बबल फिल करने होते हैं, कंप्यूटर में आपका पेपर चेक होता है। लेकिन चंद बोर्ड्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे जो मारूजी या जो ऑब्जेक्टिव फिल की जाती है वहाँ पे टिक का निशान लगाया जाता है या फिर गोल दायरा लगाया जाता है आंसर्स को इंतखाब करने के लिए या जवाबात का इंतखाब करने के लिए। तो ऐसा होता है कुछ पेपर्स में ऊपर ये लिखा होता है कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं, तो आपको तमाम जवाबात के गिर्द दायरा लगाना होता है। कुछ पे ये लिखा होता है कि दुरुस्त जवाब के ऊपर टिक का निशान लगाएं, तो आपको टिक के निशान लगाने पड़ते हैं। जबकि कुछ पेपर्स में ये लिखा होता है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, उसमें आपकी मर्जी है कि आप टिक का निशान लगाते हैं या फिर गोल दायरा लगाते हैं। लेकिन अगर किसी पेपर में ये बात वाज़े की गई है कि आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है, लेकिन आपने गलती से दायरे की बजाय टिक के निशान लगा दिए, तो इसमें बेहतर यही था कि आपको दायरे का बताया गया तो आप दायरा ही लगाते। लेकिन अगर आपने गलती से टिक के निशान लगा दिए तो परेशानी वाली बात नहीं है, इस तरह का पेपर चेक हो जाता है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। एक और अहम पॉइंट,
ऐसा कई बार हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स आ जाता है। अगर पेपर में कोई गलती ऐसी होती है जो कि मतलब बोर्ड की तरफ से है, आउट ऑफ कोर्स है या पेपर में गलती है, तो उसका आपको नंबर मुफ्त मिलेगा, उसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं है। एक और अहम पॉइंट आमतौर पर हम मिस कर देते हैं, कुरान पाक की आयत, हदीस पाक का तर्जमा या कोई कौल, कोटेशन या कोई डेफिनेशन, इनको ग्रामरली या ग्रामर की रूह से, चाहे वो उर्दू की ग्रामर है या इंग्लिश ग्रामर है, दोनों ग्रामर में ये उसूल है कि आयत का तर्जमा हो, हदीस का तर्जमा हो, कोटेशन हो, किसी का कौल हो या कोई डेफिनेशन हो, हम इन्हें इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। ये ग्रामर का उसूल है, ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपने गलती से इन्वर्टेड कामाज लगाना आप भूल गए हैं तो परेशानी वाली बात नहीं है, आमतौर पे इसके मार्क्स नहीं कटते। अगर एग्जामिनर सख्त हो तो 0.5 यानी कि आधा मार्क वो कट कर लेते हैं, आधा नंबर कट कर लेते हैं, लेकिन आपको इसमें परेशानी वाली बात इसमें कोई है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो मैंने बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आधा नंबर कट जाएगा, ये 1 नंबर कट जाएगा, तो देखिए ये 1 नंबर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपको टीचर्स बताते तो हैं सारा साल कि पेपर में 1 नंबर की भी अहमियत होती है। ये आपको अहमियत उस वक्त पता चलती है जब आपका रिजल्ट आता है। आपको पूरी ज़िंदगी अफसोस रहता है, पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को कोसते रहते हैं कि काश सिर्फ 1 नंबर मुझे मिल जाता, मेरी पोजीशन बन जाती, सिर्फ 1 नंबर मिल जाता कि मैं A+ ग्रेड ले लेता, काश मैं पेपर्स के दौरान वहाँ टाइम वेस्ट ना करता, काश मैं पेपर्स के दौरान ये गलती ना करता, कम से कम मुझे 1 नंबर तो मिल जाता, मेरी पोजीशन तो बन जाती, मेरी फर्स्ट डिवीज़न तो बन जाती, मैं A+ ग्रेड तो ले लेता। सो प्लीज़, एक नंबर की, आधे नंबर की अहमियत होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसी गलती जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता चुका हूँ, नहीं बता सका, और वो गलती आपने की है या आपने किसी जानने वाले ने की है, सो प्लीज़ उस गलती को नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, ताकि उस गलती को दोबारा मैं उस पर सर्च करके आपसे डिस्कस कर सकूँ और दूसरों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ताकि आने वाले दिनों में दूसरे स्टूडेंट्स वो गलती ना दोहराएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।